Hello students, a very good morning to all of you. So myself Arpana Grover and I welcome you all once again to my YouTube channel Infomaths India. So as you all know, Infomaths is a leading institute for the MC entrances since 1999 in Chandigarh, and we people always help you out in form filling and obviously the exact information about the MC entrance exams every year through our YouTube channel Infomaths India. So hereby I am presenting a new video for you, as promised to you that we will be recording the video very soon for how to fill the form and which are the topmost universities you can fill in the QUET exam and how to fill the form. Because एक बार अगर आपने बच्चे फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद अगर आपको उसमें रेक्टिफिकेशंस दिखती हैं तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि अगर आप उसको दोबारा से चेंज कर पाते हो. सो एक ही बार आप फॉर्म फिल कीजिए और प्योरली आप एक बार एक लैपटॉप पे फॉर्म खोलिए, एक लैपटॉप पे या एक मोबाइल पर आप ये वीडियो चलाकर स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो. बिकॉज इट्स अ वेरी बिग इंफॉर्मेशन बुलेटिन विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ अराउंड 77 पेजेस and it's next to impossible for the students to read all the 77 pages. So at Infomaths we help you out कि not to read, just हमारा एक वीडियो सुन लीजिए and उसके थ्रू आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपके सारी क्वेरीज भी सॉल्व होंगे, आपको पता होगा कि क्या चीज़ आपको किस तरह फिल करनी है. सो इट इज़ CUET पोस्ट ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2024 हाउ वी हैव टू फिल द फॉर्म. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि द फॉर्म कॉस्ट इज़ this time it is 1200 and you can apply for at least 2 test papers in 1200. An additional paper will be costing you 600 per exam. So these are major events or the major you can say dates for the filling of the forms. You can fill the forms from 26/12/2023 till 24th January. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सेम चीज़ बोली थी कि बच्चे 24 तारीख तक वेट मत करना, बिकॉज इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है बहुत बिजी हो जाएगा, उसके बाद डिक्लाइनिंग ऑफ द पेमेंट्स जाएगा. तो मैक्सिमम मैंने इन्फॉर्मेंस वाले बच्चों को भी यही बोला है कि येस फिल द फॉर्म्स टिल यू कैन से दिस वीक, तब जाके आप एक कह सकते हो कि सिक्योर पेमेंट गेटवे से आप फॉर्म फिल कीजिए, ताकि आपका कोई भी पेपर या कोई भी आप अगर गलती भी हो तो आप उसको ठीक तरह रिकोगनाइज करके जब फॉर्म दोबारा खुलेगा करेक्शंस के लिए जो 27/1 से 29/1 तक खुलेगा, अगर आपको लगता है कि करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो आप उस टाइम पे करेक्शंस कर सकते हो, राइट. सो दिस इज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू, और ये जो फॉर्म जो अवेलेबल है दिस इज ऑन द वेबसाइट ऑफ CUET. द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. नो नीड कि आपको वो लिंक्स डेफिनेटली आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉपी कीजिए और वो भर सकते हैं फॉर्म. So there are certain instructions how to fill the online form. So सबसे पहले उन्होंने भी यही आपको सजेस्ट किया है CUET ने कि बच्चे डाउनलोड करो इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड उसको रीड करो और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके पेपर लो. वही चीज़ मैं आज रिकॉर्ड करके आपके सामने लाई हूँ, राइट. सो स्टेप 1 इज़ अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म. जो सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्टूडेंट्स जैसे ही आप साइट खोलेंगे, रजिस्टर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर. सिस्टम जनरेट जैसे ही आप अपना फॉर्म खोलेंगे तो सबसे पहले बच्चे आपको एक एप्लीकेशन नंबर आएगा. सो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि आप इतने फॉर्म भरेंगे. अभी आप क्यूएट भर रहे हैं, फिर निमसेट भरेंगे, फिर महाराष्ट्र भरेंगे, VIT भरेंगे, बिट्स भरेंगे एंड उसके बाद क्यूएट के अंडर भी सब फॉर्म भरेंगे. और उस केस में आप हर एक फॉर्म में आप अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे. काफ़ी हद तक मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी देखा है लास्ट ईयर में कि मैम स्टूडेंट पासवर्ड भूल गया, और जब हम रीजनरेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए वो रीजनरेट नहीं हो पा रहा, राइट. सो एक आप नोटपैड ले लीजिए एंड यू मस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन दैट नोटपैड. जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, से आप आज क्यूएट फिल कर रहे हैं तो अपनी डायरी में लिख लीजिए कि क्यूएट का फॉर्म फिल किया, इस डेट को फिल किया, मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेटेड ये आया,
मैंने यूज़र नेम उसका ये रखा और मैंने पासवर्ड ये रखा, क्योंकि यही पासवर्ड्स आपको आगे काम आएंगे जबकि आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे। कोई भी अगर आप लॉगिन करके डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं, सो दिस पासवर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। सो दिस इज़ माई ऑनेस्ट एडवाइस टू ऑल द MCS पेरेंट्स जो कि वीडियो देख रहे हैं कि जस्ट नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट, नोट डाउन दिस एप्लीकेशन नंबर्स एंड द पासवर्ड्स विच यू हैव। उस टाइम तो हम कर देते हैं मेजरली सिक्योरिटी क्वेश्चंस, क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चंस एक ऐसा है जिसमें कि हम चेंजेस कर सकते, बिकॉज जैसे ही हम चेंज करने लगते हैं तो वो हमसे पूछेगा व्हाट वाज अ सिक्योरिटी क्वेश्चन, राइट। सो कुछ एक चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा एंड कैंडिडेट शुड सप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्रिएट अ पासवर्ड, चूज अ सिक्योरिटी क्वेश्चन and enter his or her answer after the successful submission of the personal details. So 3 चीज़ें इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आज ये मस्ट हैं। पहला आपका एप्लीकेशन नंबर, दूसरा आपका पासवर्ड एंड तीसरा आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये 3 चीज़ें आपको नोट करके अपने नोटपैड पे रखनी है ताकि आप आगे जाके कहीं ये मिस ना कर दें। देन आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जैसे ही आप लॉगिन डिटेल्स भरेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। Then comes the application number, application form. Candidate can log into the system generated application number and pre-created password. जैसे ही आप ये रजिस्टर करेंगे अगेन एक लॉगिन विंडो आएगा, उस लॉगिन विंडो पे आप सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर जो आपने यहाँ मिला है आपको वो डालेंगे, प्लस अपना जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालेंगे एंड देन कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग द पर्सनल डिटेल्स। अब आपको क्या क्या भरना है एप्लीकेशन फॉर्म में? योर पर्सनल डिटेल्स, applying for the paper, choosing the examination cities, providing the details of the education qualifications and uploading the images of the documents. So ये चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करनी है। So ये अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। और जो हमें स्कैन्ड इमेजेस डालनी है बच्चे, अपलोड द स्कैन्ड इमेजेस एंड द कैंडिडेट फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स। और स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG, जस्ट बिटवीन 10 KB to 200 KB, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ द फोटोग्राफ जो होगा 10 KB to 200 KB, ऑन सिग्नेचर्स 4 KB to 30 KB। अगर आपकी जो क्लैरिटी है बहुत अच्छी होनी चाहिए फोटोग्राफ की, और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो फोटोग्राफ है इट वुड कवर 80% ऑफ योर फेस विद अ वाइट बैकग्राउंड, नॉट इन अ कलर्ड बैकग्राउंड। ये नहीं कि आप फेसबुक और इंस्टा से उठा के अपनी इमेजेस लगा दें। यू हैव टू गेट इट क्लिक्ड अ प्रॉपर फोटोग्राफ विच इज़ अराउंड अबाउट द साइज ऑफ 10 KB to 200 KB and signatures on the white paper duly with a black pen or a blue pen from 4 KB to 300 KB, राइट। अब प्रॉपर विजिबल होने चाहिए। जो फोटोग्राफ्स हैं वो वाइट बैकग्राउंड पे, फोटोग्राफ्स का 80% जो एरिया है वो आपका फेस कवर करना चाहिए और लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी आप जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, आई ऑलवेज रिकमेंड टू द स्टूडेंट कि अगर आपने यू आर वेयरिंग द स्पेक्स तो डू हैव अ फोटोग्राफ विद द स्पेक्स, एंड इफ यू आर नॉट वेयरिंग द स्पेक्स, ऐसा कुछ एक केस हमारे स्टूडेंट्स के साथ पहले हुआ था। सो आई ऑलवेज रिकमेंड देम कि आप वही फोटोग्राफ्स डालिए जो कि आप ओरिजिनल हैं, राइट। रिगार्डिंग अभी कुछ एक बच्चे मेरे पास आ रहे थे आधार कार्ड के लिए। सो इट डजेंट मैटर्स कि अगर आप अपना पुराना आधार कार्ड भी अपलोड कर देते हैं, सो इसमें इतना कुछ नहीं है, बिकॉज बेसिकली आधार कार्ड आपका पुराना ही चलेगा। अगर किसी ने, क्योंकि अभी अगर आप आधार कार्ड अप्लाई करेंगे अपडेशन के लिए तो वो 15 से 20 दिन लेगा, तब तक फॉर्म्स निकल जाएंगे, राइट। सो देयर इज कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड ओनली हिज और ओन फोटोग्राफ। ये नहीं कि आप किसी और की फोटोग्राफ अपलोड कर दें, अपना सिग्नेचर, अपने फोटोग्राफ, बिकॉज वो वेरीफाई भी होंगे। सो दिस वॉज देयर। नेक्स्ट इज फी पेमेंट्स। इतना कुछ करने के बाद आपको फी पेमेंट्स, नेक्स्ट स्टेप इज फी पेमेंट्स। आपको फी पेमेंट्स करनी है। फी पेमेंट्स आप किसी भी पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। से अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, लाइक हर एक के प्रोसेसिंग चार्जेस डिफरेंट होंगे। सो यू कैन मेक द फी पेमेंट्स आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्टेप 1 and step 2. Step 1 is creating the registration code, username, password and application number, and step 2 is completing the registration form. Finally you will be diverted to the
लाइक पेमेंट गेटवे, वहाँ पे आप अपना पेमेंट गेटवे में आप यू हैव टू पे द फी, एंड फाइनली confirmation of the page will be there of the online application form, and this will complete your, and after the successful payment only then your admit card will be there. आप काफ़ी बच्चे अगर लेट फॉर्म फिल करते हैं तो बार बार पेमेंट बाउंस होती है, राइट? तभी मैं बोल रही हूँ कि जल्दी फिल कीजिए, 24 तारीख तक वेट मत कीजिए, इसको जल्दी फिल कर दीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एकदम लॉग इन कर लेते हैं लास्ट वीक में, तो पेमेंट बाउंसिंग रेट बहुत बढ़ जाता है. सो वी हैव टू वेट, देन वी बिकम इन अ बहुत कंफ्यूजिंग माइंड कि मैम क्या करें, अब पेमेंट्स नहीं हो रही, मैम क्या करें. तो आई वुड से, मैं उनको हमेशा कहती हूँ बेटा कोई बात नहीं, तुम फिल कर दो, दोबारा से पे कर दो, दोबारा से पे कर दो, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ योर करियर. वी कांट वेट कि हमारी पेमेंट वापस आएगी फिर उसके बाद हम दोबारा पेमेंट करेंगे, राइट? सो योर एडमिट कार्ड और द कंफर्मेशन पेज विल नॉट बी जनरेटेड until and unless there is a successful payment, right? And submission of the application form should be considered, ये मैंने आपको बताया, successful after the successful completion of the payments. Candidates should ensure that the information entered by them in the application form is correct. You are only eligible कि आपने जो information उनको दिया है वो exact है, correct है, आपके marks, आपके percentage, आपके degrees, आपके सर्टिफिकेट्स ऑल आर ओरिजिनल, दे आर नॉट फेक सर्टिफिकेट्स. एंड अगर NTA जब भी इसको वेरीफाई करेगा, कुछ भी डिटेल्स अगर आपकी गलत लगती हैं, देन योर फॉर्म इज लायबल टू बी कैंसल्ड एंड नो एडमिशन विल बी क्लेम्ड, राइट? सो दिस इज व्हाट द बेसिक पार्ट ऑफ NTA इट इज क्लेम्ड. सो फाइनली NTA is facilitating all the candidates with an additional platform of DigiLocker. That means अगर आपके सर्टिफिकेट्स डिजीलॉकर पे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. सो दे आर गिविंग द एक्सेस फॉर द डिजीलॉकर टू डाउनलोड देयर डॉक्यूमेंट्स. तो काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम डिजीलॉकर का स्टैम्प लगा हुआ है, कैन वी यूज़ दिस सर्टिफिकेट? येस, दे आर ऑथराइजिंग डिजीलॉकर सर्टिफिकेट्स. सो लाइक कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड्स, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट दिस the website of NTA, and finally they can check their emails. The main thing once again comes in to my mind also, ईमेल और फ़ोन नंबर जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देंगे वो आप वही देंगे जो आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, राइट? ये नहीं कि अपने मम्मा का फ़ोन नंबर दे दिया, पापा का फ़ोन नंबर दे दिया. गिव योर ओन फ़ोन नंबर, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे रिगार्डिंग योर रिजल्ट, रिगार्डिंग एवरीथिंग, रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, पेपर फॉर्मेट, एनी कम्युनिकेशन विच इज़ done through NTA will be purely on your phone numbers and your email IDs. So अगर आपको ज़्यादा है कि मेरे पास मेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, so make a new mail, अपनी खुद की मेल बना लीजिए एक और, राइट? जिसमें कि आप सिर्फ फॉर्म्स के लिए दो. So वो मेल आप हर एक फॉर्म में डाल सकते हो. अगर आप आगे भी जो फॉर्म्स फिल कर रहे हो सबकी नोटिफिकेशंस मेल्स पे ही आएंगे, एडमिट कार्ड्स मेल्स पे ही आएंगे, राइट? सो एक ऐसी मेल बनाओ जो आप रेगुलरली एक्सेस करो और उसको फ़ोन में लॉग इन कर लो, ताकि अगर कोई मेल आती है तो पुश नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए एंड यू आर नॉट एबल कि आप उसको पढ़ो आप ज़रूर, राइट? कोई भी नोटिफिकेशन आए यू आर प्योरली रिस्पॉन्सिबल. और पेरेंट्स की मेल IDs देना अवॉइड करो कि पापा चेक कर लेंगे, मम्मा चेक कर लेंगे. सो डू गिव योर ओन email IDs, योर ओन फ़ोन नंबर्स, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है बच्चे की काफ़ी लेट हो जाता है रिजल्ट या कुछ एक चेंजेस होते हैं, they all are reflected on the email IDs. So I personally suggest you कि एक email अलग से बना लीजिए जो कि competitions के लिए होगी आपके साथ, ताकि आपकी कोई भी notification या कोई भी important information miss नहीं हो. So main thing is जो आपका next काम is the final submission of the online application form is there, and the application process is online. main आगे बात आ जाती है कि मैम हमें क्या सर्टिफिकेट्स भेजने हैं. So no, you have to just upload the online, all the certificates online. You don't have to submit the physical certificates to like CUET. आपने कोई भी सर्टिफिकेट्स जो आप अपलोड कर रहे हो, कोई भी अपने एफिडेविट्स आपने ऑफलाइन नहीं भेजने हैं थ्रू पोस्ट, आपने वहीं पे ऑनलाइन दे देने हैं, एंड इट इज़ ऑन ऑनलाइन प्रोसेस इज देयर, राइट? एंड फाइनली जब आपकी पेमेंट हो जाएगी, printing of the confirmation page, admit card, again it will be on the online process. So candidates are really advised every time they have said to visit the NTA website for the regular updates
एंड जो भी अपडेट्स इनकी तरफ से आपको आएंगे दैट विल बी ऑन योर मेल आईडी और फोन नंबर। इन दो चीज़ों के थ्रू ये लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे, राइट? सो चॉइस ऑफ द एग्जाम cities displayed to the candidates will be based upon the permanent and the correspondence address filling during. So ये भी एक बहुत ही important इन्होंने मार्क किया है, देखिए ये भी मार्क्ड है, they have highlighted this point कि जो आपने अपनी cities mention की हैं that will be for the examination cities that will be based upon your permanent address and secondly your correspondence address. तो आप सेंटर वहीं पे आप सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर कि आपने अपना परमानेंट एड्रेस दिया है या आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल द फॉर्म. एंड फाइनल ब्रीफ एडवाइजरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स appearing at QAT 2024. Admit cards downloaded from NTA website, right? It should be a clear printout on the A4 size, duly filled in. A simple transparent ball pen should be required while going to give the exam. Additional photograph is must to be taken along with to be pasted on the attendance sheet because वहाँ पे जो भी invigilators होंगे वो एक attendance sheet आपके पास लेके आएंगे और आपकी वो फोटोग्राफ. सो ट्राई कि जो आपने NTA की वेबसाइट पे अपलोड की है फोटोग्राफ वही फोटोग्राफ आप अपने साथ कैरी करें, राइट? एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो ID proofs आर मस्ट. काफ़ी बच्चे उस टाइम पे नहीं लेके जाते, दैट इज इन ओरिजिनल इट इज़ रिक्वायर्ड. लास्ट टाइम भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आया था, काफ़ी बच्चों ने पेरेंट्स को फिर फ़ोन करके बुलाया था. सो मेक इट वेरी वेरी श्योर डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास जो ID प्रूफ्स हों वो ओरिजिनल हों, वेदर इट इज़ योर वोटर ID कार्ड, योर आधार कार्ड, योर पासपोर्ट्स, योर पैन कार्ड, योर DL, योर एनीथिंग विच इज़ हैविंग अ फोटो ID ऑन इट, राइट? एंड अगर आप PBD सर्टिफिकेट्स इस कैटेगरी में फॉलो आउट कर रहे हैं देन यू मस्ट take your certified issued certificates by the medical officer. That is must. अगर आप PWD में अप्लाई कर रहे हैं तो, right? So basically ये चीज़ें आपको, so I repeat it once again, what are the prerequisites for giving the examination? क्या क्या चीज़ें आपको examination hall में लेके जानी है? पहला admit card downloaded which must be very clear on the A4 size, duly filled. Secondly your ballpoint pen 2-3 ले जाइएगा अपना, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन. कुछ भी चीज़ें अंदर नहीं लेके जाने देंगे आपको, राइट? नो एडिशनल कॉपीज और पेपर्स और रफ शीट्स, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. नो कैलकुलेटर्स अलाउड, राइट? एडिशनल फोटोग्राफ एंड फोटो ID प्रूफ. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप PWD कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं देन मेडिकल ऑफिसर का PWD सर्टिफिकेट. सो दिस इज व्हाट दे आर requesting for giving the examination. So this is students how you can fill the form for QAT 2024. So this is the brief description कि आप एग्ज़ाम को कैसे fill कर सकते हैं. So be in touch with us. I'll be recording very soon in the next video. आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप भर सकते हो. इस सेक्शन के अंडर यानी कि MCA सेक्शन के अंडर आपकी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी यूनिवर्सिटी है जो आ रही हैं. सो बी इन टच विद अस. ऑल द बेस्ट.